नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सुपर 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 10 क्वेश्चन सीरीज का नाम है 10 का दम। तो 10 क्वेश्चन है और 10 का 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग ट्राई कीजिए कि इस 10 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए में दे रखा है नर्मदा, बी में है सोन, सी में चंबल, डी में ताप्ती। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है चंबल, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंबल मऊ कैंट के मालवा पठार में बहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है मिश्रित कृषि, बी में है वृक्षारोपण कृषि, सी में है भूमध्य सागरीय कृषि, डी में है स्थानांतरण कृषि। कौन सा करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बिल्कुल सही, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वृक्षारोपण कृषि, यही हो जाएगा, ठीक है ना। और चाय चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है भारत में? तो असम में होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर लोहा का भंडार नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो है पंजाब, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? बताइए। ऑप्शन ए में है सांसद, बी में सर्वोच्च न्यायालय, डी में निर्वाचन आयोग, सी में निर्वाचन आयोग, डी में उच्च न्यायालय। बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सांसद, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन से पारित हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी सदन से चालू भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। बताइए मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है चुनावी सूची, बी में है विधानसभा सूची, सी में है वोटर लिस्ट और डी में है सामान्य सूची। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वोटर लिस्ट, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है, राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है। बताइए राजनीतिक दल के लिए क्या आवश्यक है? राजतंत्र, लोकतंत्र, कुली तंत्र या अधिनायक तंत्र। तो सबसे ज्यादा राजनीतिक दल कहाँ पर होते हैं? तो लोकतंत्र में। राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है लोकतंत्र, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के संप्रभु कौन है? यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। भारत के संप्रभु कौन है बताइए। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में है मंत्रिपरिषद, डी में है भारत के लोग। कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भर दीजिए। बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो करेक्ट आंसर है भारत के लोग हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सत्ता उसी के हाथ में आता है जिसे लोग चाहते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है फ्रांस, बी में जर्मनी, सी में इटली और डी में रूस। कौन सा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। बिल्कुल सही, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है जर्मनी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो नाजी पार्टी है, नाजी पार्टी को कौन स्थापित किए थे? इसके संस्थापक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर, ठीक है ना, एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे गलत कर देते हैं, तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में आरंभ हुआ था? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1930 डांडी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली का प्रमाण मिले हैं? बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए में है हड़प्पा, बी में धौलावीरा, सी में लोथल और डी में मोहनजोदड़ो। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो बी है धौलावीरा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा की यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। धौलावीरा को यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। तो ये सीरीज कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।